एक गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां दादी अपने दो शरारती पोतों रोहन और मोहन के साथ रहती थी। दोनों दिन भर तूफान मचा देते, कभी रसोई में खिलौने, कभी बरामदे में कपड़े, कभी आंगन में मिट्टी। बेचारी दादी रोज झाड़ू लेकर सफाई करती, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गुजरती घर फिर से गंदा हो जाता। धीरे धीरे दादी बहुत थक चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह जब वो आंगन साफ कर रही थी, तभी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गईं। जब होश आया तो उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा घर चमचमा रहा था, जैसे किसी ने हर कोना बड़े प्यार से साफ कर दिया हो। दादी हैरान होकर बोली, ये कैसे हो गया? मैंने तो सफाई की ही नहीं। तभी उनकी नजर पास रखी पुरानी झाड़ू पर गई। झाड़ू धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। तभी दादी को अचानक अपनी सास की बात याद आई। सास अक्सर कहा करती थी, बहू, इस घर में जो पुरानी झाड़ू है वो किसी साधारण नहीं है, उसका रहस्य बड़ा गहरा है। 100 साल पहले गांव में एक साधु आया था। वो सफाई और पवित्रता का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने देखा कि लोग बहुत आलसी हो गए हैं, चारों तरफ सिर्फ गंदगी और बदबू। ये देखकर वो गुस्से में भड़क उठे। तभी उनकी नजर एक पुरानी झाड़ू पर पड़ी। उसने उसे उठाया और मंत्र जपना शुरू किया, और तभी उसकी गुनगुनाहट के बीच आवाज गूंज उठी, जो इस झाड़ू को ईमानदारी और नेक दिल से चलाएगा, उसके लिए ये झाड़ू अपने आप चलकर वरदान बनेगी, लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा उसके लिए ये अभिशाप बनेगी और उसे निगल जाएगी। तब से वो झाड़ू पीढ़ी दर पीढ़ी घूमती हुई अब दादी के घर पहुंच चुकी थी। अब जब भी दादी थक जाती, झाड़ू अपने आप चलकर घर को चमका देती, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। रात में आंगन से किसी के कदमों की आवाज आती, और कभी कभी पोतों के कमरे से खिलौने अपने आप चलकर आकर अलमारी में जम जाते। रोहन और मोहन तो खुश हो गए, वाह, अब तो हमें कभी सफाई करनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दादी का दिल कांप रहा था, क्योंकि हर सफाई के बाद उन्होंने देखा कि झाड़ू की पास की डंडियां और ज्यादा काली और भारी होती जा रही थी, जैसे उसमें किसी अदृश्य आत्मा की ताकत भर रही हो। फिर एक रात दादी ने हिम्मत करके झाड़ू से पूछा, तू कौन है? तभी झाड़ू से एक धीमी आवाज आई, मैं वही शक्ति हूँ जिसे सदियों पहले साधु ने जगाया था। सफाई मेरा वरदान है, लेकिन याद रखना, अगर घर के लोग मेहनत करना छोड़ दें तो मैं उन्हें अपना हिस्सा बना लूंगी। दादी कांप गईं। उन्होंने उसी वक्त पोतों को बुलाया और समझाया, बेटा, ये झाड़ू मदद करती है, लेकिन हमेशा उस पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं। अगर हम मेहनत बंद कर देंगे तो ये झाड़ू हमें ही निगल जाएगी। उस दिन के बाद दोनों पोते सफाई में दादी की मदद करने लगे। झाड़ू अब भी घर में थी, लेकिन सिर्फ तभी चलती थी जब सब लोग सच में थक जाते। तो दोस्तों, असली जादू मेहनत और जिम्मेदारी में है। कोई भी चीज चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों ना हो, अगर इंसान आलसी हो जाए तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है।